चलिए बच्चों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है किरण शेट्टी। आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट आपका 5.2 का पार्ट 2। ठीक है, देखो हमारे यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके 6 तक हो गए थे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन 7 से। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया आपका, यहाँ पर कुछ सेंट्रॉइड दिया, तो पहले समझते हैं कि आपका सेंट्रॉइड होता क्या है। ठीक है, देखो मान लो आपका ये ट्राइंगल है, क्या है आपका ट्राइंगल। ठीक है, मैंने यहाँ से एक मीडियन ड्रॉ किया। ठीक है, मीडियन क्या होता है? मीडियन वो लाइन है आपको जो ट्राइंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, या तो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो जाएगा, प्लस इस लाइन को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करता है, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर मीडियन। अगर ये मीडियन हुआ तो ये लेंथ और ये लेंथ आपका इक्वल हो जाएगा। इस वर्टेक्स से हमने यहाँ पर मीडियन ड्रॉ किया, उसी तरह इस वर्टेक्स से भी यहाँ पर मीडियन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा मीडियन। उसी तरह यहाँ से भी हम लोग मीडियन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट आ गया। तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। ठीक है, सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन इज कॉल्ड ए सेंट्रॉइड। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर, या तो बोलेंगे अल्टीट्यूड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हाइट, अगर यहाँ पर हाइट का अगर इंटरसेक्शन मिलेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्थो सेंटर। ये मीडियन था तो हम इसे क्या कहेंगे यहाँ पर? सेंट्रॉइड। अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है, 3 पॉइंट है, तो 3 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 1 1 2 2 3 3। ये भी आपका पॉइंट है, ये भी आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसे मान लेते हैं एक्स और वाई। तो ये पॉइंट क्या है आपका? जी, मीन्स आपका सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड वाला पॉइंट है। ठीक है, अगर देखो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स के अगर आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेट आपको पता है तो आप इजीली सेंट्रॉइड का आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हो? कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। ठीक है, उसका पॉइंट निकाल सकते हो आप। ठीक है, बाय यूजिंग आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो देखो आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या होता है आपका, मान लेते हैं जी एक्स कॉमा वाई हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, किसका? सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को आप प्लस कर लो, उसको 3 से डिवाइड कर लो, और y का क्या करेंगे? तीनों कोऑर्डिनेट के आपके y जो कोऑर्डिनेट आपका उसे प्लस कर लो और 3 से डिवाइड कर लो। आपका सेंट्रॉइड का क्या आ जाएगा? आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, हम बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए इसे करते हैं इरेज। क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 7 के गिवन है आपका, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर गिवन बिलो। ठीक है, टोटल 3 क्वेश्चन दिए, हम कोई भी एक करेंगे। ठीक है, दोनों आपके सेम है, वो कर लेना आपने। ठीक है, देखो हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। देखो क्या दिया आपका, ट्राइंगल का तीनों वर्टाइसेस आपका दिया है, तो मान लेते हैं यहाँ पर एक हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, देखो वर्टाइसेस कितना दिया आपका? -7 6 ये मान लेते हैं 2 -2, ये आपका क्या है? आपका 8 5। ठीक है, मान लेते जी आपका क्या है? आपका सेंट्रॉइड है। इसका जो कोऑर्डिनेट है x 5 वो हमें यहाँ पर क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, चलो इसे नाम देते हैं। देखो एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, 1 1 2 2 3 3। चलो देखो सेंट्रॉइड आपका फॉर्मूला क्या है? बाय यूजिंग आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला x वाई। ठीक है, क्या होगा? देखो आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय आपका 3। ठीक है, देखो x1 x2 x3 तीनों को प्लस करना है। x1 कितना आपका? -7 प्लस x2 आपका क्या है? आपका 2, x3 देखो क्या आपका? x3 आपका 8 प्लस का 8 डिवाइड बाय हो जाए आपका 3, y1 देखो कितना आपका? 6, y2 आपका -2, y3 आपका 5, तो प्लस का 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? आपका 3। वैसे सॉल्व कर लो, 8 में से 7 गया तो आपका 1, 1 + 2 हो जाएगा आपका 3, तो ये जगह 3/3। ठीक है, 6 में से 2 गया तो आपका 4, 4 + 5 कितना हो जाएगा? आपका 9, तो ये हो जाएगा आपका 9 डिवाइड बाई 3। देखो क्या आंसर आ जाएगा आपका? जी एक्स वाई हो जाएगा। देखो 3 1 3 हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, तो देखो आंसर क्या है आपका? 1 3।
इसका मतलब ये आंसर क्या है आपका 1,3। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 1,3, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपने बाकी के दो अपने कर लेना, ठीक है। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। इसे करते इरेस। क्वेश्चन देखो आपके यहाँ पर 8 का गिवन है आपका यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC, देखो जी, इस बार आपका सेंट्रॉइड गिवन है, ठीक है। जी इज ए सेंट्रॉइड, ए और बी भी आपका यहाँ पर गिवन है, और बोला गया देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, ठीक है। सी हमें फाइंड करना है। ए बी सी में आपका जी आपका सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और बोला है कि सी का आप यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करके दिखाओ, ठीक है। चलो देखो यही लिख लेते। ए का देखो कोऑर्डिनेट क्या है आपका -14 -19 -14 -19। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका यहाँ पर 3,5 3,5। सी का कोऑर्डिनेट दिया नहीं है तो हम मान लेंगे x, y। और देखो जी का कोऑर्डिनेट क्या दिया है, सेंटर का जो कोऑर्डिनेट आपका दिया है -4 -7, ठीक है। आपको दिख रहा है कि नहीं, चलो दिख रहा है आपको, ठीक है। देखो अब देखो फॉर्मूला क्या है आपका, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है आपका x1 + x2 + x3 डिवाइड बाय 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाय 3। अब प्रॉब्लम पहले नाम दे दो यहाँ पर, ए बी सी आपके वर्टेक्स है, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो जाएगा आपका x3 y3, और ये हो जाएगा आपका x, y, क्योंकि आपका सेंट्रॉइड है, ठीक है। देखो सेंट्रॉइड कितना दिया है आपका -47, आपने लिखना, ठीक है, बाय यूजिंग आपका सेंट्रॉइड फार्मूला, देन आपने फार्मूला लिखना, ठीक है। देखो सेंट्रॉइड कितना दिया आपका x, y, वो कितना है आपका -47 इक्वल टू x1 + x2 + x3। x1 है आपका -14 x2 है आपका +3 प्लस x3 आपका गिवन नहीं है, ठीक है। तो x3 एज इट इज, नीचे कितना हो जाएगा आपका 3, y1 आपका -19, y2 आपका 5 दिया हुआ है +5, y3 आपका गिवन नहीं है, तो y3 आपका एज इट इज नीचे हो जाएगा आपका 3। ये होता है आपका x कोऑर्डिनेट, ये होता है आपका y कोऑर्डिनेट। तो कंपेयर कर लो, ये किसके इक्वल हो जाएगा -4 के, और ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके -7 के, ठीक है। देखो -4 इक्वल टू अपॉन 3 का 3 एज इट इज, -14 और +3 कितना हो जाएगा, देखो -11 और यहाँ बचेगा +x3, ठीक है। -14 +3 हो जाएगा आपका -11 और +x3। देखो -7 किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। कंपेयर कर लो, -7 इसके इक्वल, तो -7 इक्वल टू ये। अब देखो -19 +5, तो ये कितना हो जाएगा आपका -14, 19 में से 5 गया तो आपका 14 +y3 नीचे हो जाएगा आपका 3। चलो 1 बाय 1 सॉल्व कर लेते हैं। 3 आपका डिवाइड है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 आपका डिवाइड है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो 4 3 हो जाएगा 12 -12 -11 प्लस का आपका x3, यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पर आके आपका प्लस -12 प्लस का 11 इक्वल टू x3। ये कितना हो जाए, देखो -12 प्लस का 11, यहाँ हो जाएगा आपका -1 इक्वल टू x3। तो x3 आपका है कोऑर्डिनेट आपका -1, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका -1 c का। y निकाल लो, 3 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, 7 3 21 माइनस का 21 इक्वल टू -14 प्लस का y3, -14 यहाँ पर आके आपका +14, तो -21 प्लस का आपका 14 इक्वल टू y3, ठीक है। 21 में से अगर आपका 14 गया तो देखो कितना बचेगा आपका 7 बचेगा, लेकिन माइनस का, ठीक है। -7 हो गया आपका y3 हो जाएगा आपका -7, ठीक है। तो लो, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c कितना आ गया आपका, देखो x3 y3 कितना जाएगा आपका -1 -7, तो -1 -7, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। देखो तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 8। इसे करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक है। देखो ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 9 का गिवन है आपका यहाँ पर, ABC आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल हुज सेंट्रॉइड इज G, फाइंड H एंड K, ठीक है।
देखो हमें यहाँ पर फाइंड करना है एच और के, इस बार दिया हुआ है, सेंट्रोइड हमें दिया है, ठीक है, सेम ऊपर वाले की तरह ही है, ठीक है, लेकिन थोड़ा ही अलग है। देखो देखो ए कितना गिवन आपका एच -6, बी कितना गिवन है आपका 2,3 और जो सी गिवन है आपका यहाँ पर -6 एंड के। और देखो सेंट्रोइड कितना गिवन है आपका, सेंट्रोइड जो गिवन है आपका 1,5 हमें फाइंड करना है पॉइंट सी का वाई कोऑर्डिनेट और पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लगाओ सेंट्रोइड का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, देखो बाय यूजिंग सेंट्रोइड फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग आपका सेंट्रोइड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो x, y इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3। तो पहले एक काम कर लो, नाम दे दो x1 x2 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और ये हो जाएगा x और y, क्या हो जाएगा आपका x और y। देखो x और y कितना दिया आपका 1,5, तो ये डाल लो 1,5 कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तीनों x कोऑर्डिनेट का प्लस कर लो, तो ये हो जाएगा x, देखो x कोऑर्डिनेट कितना आपका h, तो ये हो जाएगा h, x2 कितना आपका 2, तो प्लस का 2, x3 आपका क्या है माइनस का 6 डिवाइड हो जाएगा आपका 3, ठीक है। देखो ये कितना है y1 है आपका -6, y2 3 तो प्लस का 3, y3 कहाँ देखो यहाँ पर है k दिया हुआ है तो प्लस का k, नीचे कितना हो जाएगा आपका 3। अब बस कंपेयर कर लो, ये होगा आपका x कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट, ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा इसके इक्वल। तो 1 = ये पूरा टर्म, ठीक है h। जरा देखो यहाँ +2 है और -6 है, तो 6 में से 2 गया तो आपका 4, लेकिन माइनस का 4 नीचे 3। 5 किसके इक्वल हो जाएगा, 5 इक्वल हो जाएगा इसके। देखो -6 + 3 यहाँ कितना बचेगा -3 प्लस का k, यहाँ पर हो जाएगा 3। 6 में से 3 गया तो आपका 3, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस। अब बस मल्टीप्लाई कर लो, 3 यहाँ डिवाइड है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, 3 × 1 = 3 = h -4, 3 एज इट इज़ -4 है, यहाँ पर आके आपका प्लस का 4 = h, 4 + 3 हो जाएगा आपका 7, तो h कितना आ गया आपका 7, क्या आ गया आपका यहाँ पर 7। ये देखो 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आके आपका मल्टीप्लाई, तो 5 3 हो जाएगा 15 = -3 प्लस k, -3 है, यहाँ पर आके आपका +3, तो 15 + 3 = k, ये हो जाएगा आपका 18, तो k आ जाएगा आपका 18, ये आ जाएगा आपका 18। हमें तो फाइंड करना था h एंड k, तो ये आ चुका आपका h एंड k, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 9। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसे करते हैं इरेज। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 10 का गिवन आपका यहाँ पर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी विथ ए एंड बी, ठीक है। देखो ए बी आपका यहाँ पर लाइन है आपका, ठीक है, उसके 3 पार्ट करने के बाद, ठीक है, जो आपका जो कोऑर्डिनेट आएंगे, ठीक है, 3 पार्ट में उनका हमें यहाँ पर क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना है, क्या बताना है हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, ईजी क्वेश्चन, ठीक है। मान लो आपका ए बी आपका लाइन है, ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी। इसके कितने पार्ट करने हैं, 3 पार्ट करने, कितने पार्ट करने हैं 3 पार्ट। तो बताओ 3 पार्ट करने तो कितने जगह कट करने पड़ेंगे, 1 2, ठीक है। मान लो ऐसा, देखो एरो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, एरो की वजह से। लो ए बी आपका लाइन है, ठीक है, ए बी आपका क्या है लाइन है। इस लाइन का मैंने क्या कितना पार्ट कर दिया, 3 पार्ट। ट्राइसेक्शन मतलब क्या होता है 3 पार्ट। 3 पार्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कितना जगह मार्क करना होगा, 1 जगह कट करना होगा, 2 जगह, ठीक है। 2 जगह कट करेंगे तो 3 पार्ट हो जाएगा। देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो बताओ, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इन दोनों पॉइंट का हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस लाइन का हमको ट्राइसेक्शन करने के बाद जो आपका जो यहाँ पर कटिंग हुआ है, ठीक है, उसका हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। तो एक काम कर लेते, इसे मान लेते, पॉइंट को मान लेते P और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम यहाँ पर K। अब जरा खुद सोचो, इस लाइन का टोटल पार्ट कितना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, ठीक है। तो दोनों जगह हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला, क्या लगाएंगे हम यहाँ पर सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखो पॉइंट ए कितना दिया गिवन है आपका, ए आपका जो गिवन है आपका 2,7,
बी देखो कितना गिवन है आपका -4 -8 -4 -8 लो, ठीक है। चलो तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर P, देन हम यहाँ पर क्या निकालेंगे K। अब देखो टोटल पार्ट कितने आपके 1 2 3, तो ये वन पार्ट, ठीक है। हमें पॉइंट क्या निकालना है P। फर्स्ट हम निकालेंगे यहाँ पर पॉइंट P का कोऑर्डिनेट x, y, ठीक है। देखो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम यहाँ पर x, y, तो लगाएंगे यहाँ पर बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है। देखो ये पॉइंट P ने AB को डिवाइड किया है कौन से रेशो में, जरा खुद सोचो। अगर मैं यहाँ पर K इसे इरेज करता हूँ, देखो P की इस साइड देखो कितना पार्ट हो जाएगा 1, P की उस साइड कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2। इसका मतलब पॉइंट P इस AB को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। ये जो आपका पॉइंट P है इस AB को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो हम लिखेंगे पॉइंट P divide the line AB in the ratio 1:2। या तो ऐसा लिखो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, या तो प्रूफ करके उनको दिखाओ। कैसे दिखाना पड़ेगा पता है आपको, लिखना पड़ेगा AP/PB इस टाइप में करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। उससे अच्छा ये है कि आप ऐसे लिख दो, हमको सिंपल दिखाई दे रहा है, जो हमें सामने दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। हटाओ इसे 1, ये था आपका K, ये था आपका 1। चलो तो बाय सेक्शन फार्मूला, ठीक है, बाय सेक्शन फार्मूला क्या होगा देखो आपका x, y इक्वल टू, देखो A पता है हमें, B पता है, ठीक है। इसका P का हम कोऑर्डिनेट मान लेंगे x, y, क्या मान लेंगे x, y, ठीक है। ये हो जाएगा x y 1 1 2 2। चलो देखो फॉर्मूला क्या होता है आपका mx2 + nx1 अपॉन m + n। यहाँ पर क्या हो जाएगा my2 + ny1 अपॉन m + n। लो ये किसका पॉइंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, किसका कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं P का, ठीक है। देखो m कितना गिवन है, इसी को कंपेयर कर लेंगे m/n। m कितने आपका 1, तो यहाँ डालेंगे 1। x2 आपका कितना है, देखो x2 आपका -4, तो -4 प्लस n कितना गिवन है आपका 2, n कितना आपका 2, तो 2। x1 आपका 2, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। m + n 1 + 2 1 + 2 कॉमा m कितना गिवन है आपका 1 1। y2 -8 प्लस n कितना गिवन आपका 2 2। y1 कितना आपका 7, तो 7 अपॉन m + n 1 + 2 1 + 2, ठीक है। देखो -4 × 1 -4, ये हो जाएगा आपका 2 2 हो जाएगा आपका 4, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3। -8 × 1 -8, 7 2 14, तो +14, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो 3। देखो -4 +4 आपका 0। अगर ये न्यूमरेटर अगर आपका 0 हो गया तो ये पूरा आंसर कितना हो जाएगा आपका 0, तो ये तो हो गया आंसर आपका 0 कॉमा 14 और 8 यहाँ माइनस है, तो 14 में से 8 गया तो आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6/3, तो ये हो जाएगा 0, 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर कितना आ गया 2, कितना आ गया आपका 2। तो ये था आपका पॉइंट P x, y, कितना आ गया आपका 0,2, क्या हो गया आपका 0,2। तो P कितना है आपका 0,2, तो लिखेंगे 0,2। लो हमें क्या निकालना है K, क्या निकालना है K, तो K को क्या मान लो A और B मान लेते, ठीक है। A और क्या मान लेते हैं आपका B। लो या तो x' या तो y' मान लो, या तो x' या तो y' मान लो, कुछ ही मान सकते आपके ऊपर है, ठीक है। देखो नहीं तो चलो A और B मानते, A और B ही मानते, ठीक है। देखो कहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ लिखते हैं, शायद यहाँ आपका होगा नहीं, लेकिन फिर भी देखो अगर नहीं हुआ तो हम इसे इरेज कर देंगे, ठीक है। लिखेंगे पॉइंट K डिवाइड्स लाइन AB इन द रेशो
अब आप मुझे खुद बताओ कितने रेशो में काटेगा। ये जो आपका पॉइंट के है इस ए बी को कौन से रेशो में काट रहा है, के इस साइड कितना है 1 और 2, के इस साइड कितना आपका 1, इस साइड आपका 2 है तो सिंपल 2 लिख लो, 2 रेस्ट, यहाँ 1 है तो 1 लिख लो, तो मीन्स है आपका 2:1 इन दी रेशो 2:1, कितना हो जाएगा आपका 2:1। तो बस फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। एक काम करते हैं इसे इरेज करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसे करते इरेज, ठीक है। देखो इसका आंसर कितना है आपका 0,2 हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। देखो तो 2:1 आया, तो 2:1 ये हो जाएगा आपका m/n, ठीक है। 2:1 कितना हो गया आपका m/n, ठीक है। हमें निकालना पॉइंट के ए एंड बी माने हमने, तो a, b कितना हो जाएगा, देखो आपका वही फॉर्मूला आपका mx2 + nx1 m+n, my2 + ny1 अपॉन m+n, ठीक है। देखो m कितना गिवन है आपका 2 मल्टीप्लाई x2 कितना गिवन है आपका, ये रहा आपका x2 माइनस का 4, यहाँ हो जाएगा माइनस का 4 प्लस n कितना गिवन है आपका 1, x1 आपका 2 तो मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन m+n 2 + 1 तो 2 + 1, ठीक है, कॉमा m आपका कितना है 2 मल्टीप्लाई y2 आपका है माइनस का 8 तो माइनस का 8, ठीक है, प्लस n आपका कितना है देखो 1 का 1 एज इट इज, y1 आपका 7 है तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाय 7, m+n आपका क्या हो जाएगा 2 + 1, क्या हो जाएगा आपका 2 + 1, वैसे सॉल्व कर लो, 4 2 जा यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का 8, 1 2 जा 2, नीचे कितना हो जाएगा 2 + 1 आपका 3, देखो यहाँ कितना हो जाएगा आपका -8 इंटू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 16, ये हो जाएगा आपका प्लस का 7, नीचे कितना हो जाएगा 2 + 1 आपका 3, ये देखो आपका क्या है a, b है, ठीक है, हमने माना इसे, -8 + 2 आपका हो जाएगा माइनस का 6 डिवाइड बाय 3, -16 प्लस का 7 कितना हो जाएगा देखो आपका माइनस का 9 डिवाइड बाय 3, ये 3 1 जा 3 2 जा तो माइनस का 2, 3 1 जा 3 3 जा माइनस का 3, तो मीन्स a, b कितना आ गया आपका -2, -3, तो k का कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखो -2, -3, क्या आ गया आपका -2, -3, तो हमने यहाँ पर निकाला कोऑर्डिनेट ऑफ ट्राइसेक्शन, ठीक है, p का और k का, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 10, इसे करते ही रेस करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 11 क्या गिवन है आपका, इफ ए बी इज गिवन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 4 इक्वल पार्ट। देखो अभी हमने देखा था ट्राइसेक्शन, यहाँ पर बोला है कि 4 इक्वल पार्ट, कितने पार्ट है आपके 4 इक्वल पार्ट, ठीक है। एक लाइन है आपका ए बी, ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते देखो ए और बी, चलो यहाँ पर एरो नहीं देंगे, ठीक है, आपको समझेगा अच्छे से। देखो ए बी के 4 इक्वल पार्ट करने, तो मुझे बताओ कितनी जगह कट करना होगा, सिंपल 3 जगह कट करेंगे तो 4 पार्ट बनेगा, देखो 1 2 3, लो 3 जगह हमने कट किया, ये थोड़ा यहाँ हो गया, यहाँ करो, ये ठीक है ना, ठीक है। ए बी के 4 इक्वल पार्ट करने हैं तो 3 जगह कट करना पड़ेगा, ठीक है, 1 2 3, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, ठीक है। सबके रेशो कितने देखो ये 1 1 1 1, ठीक है, 4 पार्ट मीन्स आपके कितना हो जाएगा 4 पार्ट, ठीक है। इसे नाम देते, देखो इसे नाम देते P, इसे Q, इसे R, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड B आपका गिवन है, हमें निकालना है PQR का, किसका निकालना है हमें PQR का, तो सेक्शन फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना होगा 3 बार, एक बार P के लिए, एक बार Q के लिए, एक बार R के लिए, ठीक है। A देखो कितना गिवन है आपका, A गिवन है आपका यहाँ पर -14 -10, -14 माइनस का 10, B कितना गिवन है देखो आपका, B जो आपका गिवन है आपका 6 - 2, 6 माइनस का 2, -14 -10 6 माइनस का 2, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेना ये जो कोऑर्डिनेट आप लिख रहे हैं, ठीक है, नहीं तो पता चले आप यहाँ पर आपने क्वेश्चन ही गलत लिखा, बाकी से आपने सही सॉल्व किया तो मेहनत कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। देखो तो पहले हम निकालते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है। देखो फर्स्ट हमें यहाँ पर लिखना होगा, देखो अब जरा खुद सोचो, इस P ने इस AB को कौन से रेशो में डिवाइड किया, देखो
P के इस साइड आपका 1 है और P के पूरे उस साइड 1 2 3, इस साइड आपका 1, उस साइड आपका 3, तो रेशियो कितना हो गया आपका 1:3। तो आपने डायरेक्ट लिख देना पॉइंट, हमें फिगर से ये पता चल रहा है कि जो आपका पॉइंट P है इस AB को डिवाइड कर रहा है इन दी रेशियो 1:3, ठीक है। तो लिखेंगे पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन इन दी रेशियो 1:1 2 3, तो ये जगह 3। पॉइंट P निकाल रहे तो Q और R को भूल जाओ, Q निकालेंगे तो P और R को भूल जाओ, R निकालेंगे तो Q और P को भी भूल जाओ, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका 1:3, तो बस निकाल लो। पहले से नाम देते देखो x1 y1 x2 y2, ठीक है। P का निकाल रहे हैं तो इसे मान लेते x, y, क्या मान लेते x, y, ठीक है। लो तो हम एक एक फाइंड करेंगे, उसे इरेज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर स्पेस, यहाँ पर आपका स्पेस नहीं इसलिए, ठीक है। देखो x, y, फॉर्मूला क्या है देखो आपका mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। हमें ये फाइंड करना है P का कोऑर्डिनेट, ठीक है। m देखो कितना गिवन है आपका, या तो यहाँ लिख लो m/n, ये हो जाएगा आपका 1:3। m गिवन है आपका 1, x2 6, तो मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस n गिवन है आपका 3, x1 आपका माइनस का 14, m प्लस n मीन्स आपका 1 + 3, 1 + 3। देखो m कितना गिवन है आपका 1, y2 माइनस का 2 प्लस n कितना गिवन आपका 3, y1 माइनस का 10 डिवाइड बाय m प्लस 1, 1 + 3, 1 + 3। चलो 6 1 = 6, यहाँ क्या जाए आपको माइनस, 14 3 = 14 3 बेचर, तो 42 हो गया। 3 + 1 कितना जाए आपका 4, यहाँ देखो -2 × 1 आपका माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 30, नीचे 3 + 1 हो जाएगा आपका 4, इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। देखो 42 में से अगर यहाँ पर 6 गया तो कितना बचेगा आपका, ये हो जाएगा आपका माइनस का 36 डिवाइड बाय 4, ये हो जाएगा आपका माइनस का 32 डिवाइड बाय आपका 4। देखो कितना आंसर आएगा आपका, P का जो आपका कोऑर्डिनेट आ चुका है आपका x, y, 4 1 = 4 9 = 4 1 = 4 8 = तो ये आपका माइनस का 8, 4 1 = 4 9 = 36, 4 8 = 32, 8 चौक 32, 9 चौक 36, ठीक है। तो -9 और -8, तो यहाँ पर आ चुका है आपका -9 -8, क्या चुका है -9 -8, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पर P के लिए। तो सेम टू सेम यहाँ पर करेंगे Q के लिए और R के लिए भी, ठीक है। देखो इसे करते ही रेस, ठीक है। देखो तो ये आ गया आपका -9 -8, यहाँ से उठा के हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। Q के लिए करते, ठीक है। देखो इसे करते ही रेस, फॉर्मूला इरेज नहीं करना चाहिए था, ठीक है, काम आ जाता। देखते चलो, देखो पॉइंट आपका लिखेंगे Q। अब देखो आप यहाँ पर Q को बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है। ये Q देखो, Q के साइड आपका 1 और 1 मीन्स 2 आ गया, Q के साइड में क्या हो गया आपका 2 आ गया, मीन्स आपका Q क्या आपका मिड पॉइंट है किसका, A एंड B का, तो आप डायरेक्ट मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो पहले लिख लो पॉइंट Q डिवाइड द लाइन AB इन द रेशो क्या हो जाएगा 2:2, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 1:1, क्या हो जाएगा आपका 1:1। अगर ये 1:1 है इसका मतलब क्या है, Q आपका मिड पॉइंट है किसका, AB का, देयरफॉर पॉइंट Q इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, क्या हो जाएगा आपका AB। तो बस मिड पॉइंट फॉर्मूला कर लो, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला क्यों लगाना, ताकि आपको वहाँ पर m और n रेशो लिखना ना पड़े, ठीक है, इजी हो जाएगा, ठीक है। देखो किसका निकाले हम यहाँ पर Q का,
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हम यहाँ पर, एक्स और वाई मानते हैं लेकिन डैश मान लिया, ठीक है। चलो तो इसका मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश, क्या हो जाए देखो आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपका, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2, ठीक है। याद रखना जब Q निकाल रहे हो तो P को भूल जाओ और R को भूल जाओ, ठीक है, सिर्फ A और B पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखो, जरूर नहीं आप Q निकालने के लिए A और B का यूज़ करो, आप P और B का भी यूज़ कर सकते हैं तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन वहाँ रेशो होगा। अगर आप P को देखेंगे और B को देखेंगे, देखो Q की यहाँ पर एक पार्ट, Q की यहाँ पर दो पार्ट, तो यहाँ पर रेशो कितना आएगा 1:2, क्या हो जाएगा आपका 1:2, तो उससे थोड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट आपका बेस्ट है। x1 प्लस x2 माइनस का 14, x2 आपका कितना है प्लस का 6 डिवाइड बाय आपका 2, y1 आपका माइनस का 10, y2 आपका माइनस का 2 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा देखो 8 7 14, तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस का 8 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 12 डिवाइड बाय 2, 2 1 2 4 तो माइनस का 4, ये हो जाएगा आपका माइनस का 6। तो लो ये हो गया आपका एक्स डैश वाई डैश, किसका आ गया आपका क्यू का, क्या आ गया क्यू का, माइनस का 4 माइनस का 6, माइनस का 4 माइनस का 6। चलो आर निकालना है अभी, क्या निकालना है आपका आर, ठीक। तो एक्स डबल डैश देते, वाई डबल डैश दे देते, ठीक है। आर का जो आपका कोऑर्डिनेट है एक्स डबल डैश वाई का डबल, ये तो नोटेशन आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। देखो अब देखो अगर आपको आर निकालना है तो आप ए और बी का यूज़ करो, या तो P और B का यूज़ करो, या तो Q और B का यूज़ करो तो भी चलेगा। आप खुद देख लो, ये देखो R अगर मैं Q और B का यूज़ करता हूँ तो देखो R के यहाँ पर एक पार्ट, R के यहाँ पर एक पार्ट, इसका मतलब जो R है वो मिड पॉइंट है किसका, Q और B का। अगर मिड पॉइंट से अगर ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है हमें तो हम Q लेंगे A और B, सिंपल R लिखेंगे, R इज द मिड पॉइंट ऑफ BQ, देयरफॉर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। चलो यही लिखते, देखो आपका आ जाएगा, लिखेंगे देखो पॉइंट R इज द मिड पॉइंट ऑफ, नहीं तो ऐसे लिखो पहले, पॉइंट R डिवाइड्स द सेगमेंट लिखना, लाइन मत लिखना, ठीक है, सेगमेंट, क्योंकि आप बात कर रहे हैं इस बार क्यू बी की। द पॉइंट आर डिवाइड द सेगमेंट बी क्यू इन दी रेशो 1:1, ठीक है। आर के यहाँ पर 1, आर के यहाँ पर 1, हम बी और क्यू की बात करें तो ये नहीं हम लेंगे, ठीक है, ये भूल जाओ, ठीक है ना, ये भूल जाना। बी और क्यू की बात करें तो आर क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, तो रेशो हो जाएगा 1:1। अगर 1:1 रेशो है देयरफॉर पॉइंट आर इज दी मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट हो जाएगा आपका बी क्यू का। तो बस, तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है, थ्योरम नहीं फार्मूला, ठीक है, बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो लो निकाल लो मिड पॉइंट फार्मूले से, एक्स डबल डैश वाई डबल डैश, देखो क्या हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, आपको यहाँ पर भी बी और क्यू की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, बी और क्यू की। अब जरा खुद देखो यहाँ पर हमने नोटेशन क्या दिया है, बी और क्यू में देखो यहाँ पर एक्स डैश है और यहाँ पर x2 है, तो लिखेंगे एक्स डैश प्लस x2 डिवाइड बाई 2, वाई डैश प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। जो नोटेशन दिया है उस नोटेशन में लिखना, ठीक है। आप इसे कैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन याद रखना मिड पॉइंट का यूज़ करें तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, अदरवाइज आपको हर बार यहाँ पर रेशो दिखाना होगा, ठीक है। देखो ये कितना आपका एक्स डैश माइनस का 4 प्लस x2 कितना आपका 6, नीचे कितना हो जाएगा आपका 2, वाई डैश कितना देखो आपका माइनस का 6 प्लस y2 कितना आपका माइनस का 2, तो एक काम करो यहाँ लिख लो डायरेक्ट माइनस का 2 डिवाइड बाई 2, माइनस का 6 माइनस का 2 माइनस का 4 प्लस का 6, यहाँ कितना हो जाएगा आपका प्लस का 2 डिवाइड बाई 2 माइनस का 8 डिवाइड बाई 2, लो एक्स डबल डैश वाई डबल डैश देखो कितना आ गया आपका
टू वन जा टू, तो यहाँ हो गया 1 कॉमा 2 4 जा 8, तो माइनस का 4, तो ये आ चुका है आपका 1 माइनस 4, 1 कॉमा माइनस का 4, ठीक है। तो ये था आपका पॉइंट आपका आर, क्या था, पॉर, ठीक है। अगर ए बी को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो पॉइंट क्यू, पॉइंट पी और पॉइंट आर क्या हो जाएगा आपका -9 -8 -4 -6 1 कॉमा माइनस का 4, ठीक है। देखो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 11, इसे करते हैं एस, करते हैं क्वेश्चन आपका 12, ठीक है। क्वेश्चन देखो आपका यहाँ पर 12 का गिवन आपका, इफ पॉइंट ए एंड बी आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द सेगमेंट ए बी इंटू 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट। देखो ये सेम आपके 11 की तरह ही है, ठीक है। वहाँ पर आपके 4 इक्वल पार्ट थे, यहाँ पर आपके 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, ठीक है। चलो इसे करते हैं, फास्ट करते लेकिन, ठीक है। देखो यहाँ ए से लेके बी तक, ठीक है, थोड़ा लंबा ड्रॉ करते, देखो इधर हम एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, और एक एक करके हमें यहाँ पर इरेज कर देंगे, ठीक है। देखो एरो नहीं बनाते लो, इस बार एरो नहीं बनाएंगे, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है। देखो इसे कितने पार्ट करने हैं, 5 कॉन्ग्रुएंट पार्ट, 5 पार्ट करने तो 4 जगह कट करना होगा आपका, 1 2 3 4, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट, तो देखो पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 पॉइंट हो जाएंगे, तो 4 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। तो इस बार पॉइंट का नाम दे दे, देखो इसी से पी क्यू आर एस, एक एक एक, ठीक है। रेशो लिखने में आसानी होगा, ठीक है आपको। देखो ए कितना दिया है आपका, ए दिया है आपका 20 10, बी कितना दिया है आपका, बी दिया है 0 20 लो, इसे मान लेंगे हम x1 y1, इसे मान लेंगे हम x2 y2। चलो पहले एक काम करते हैं, पॉइंट P निकालते, ठीक है। तो लिखेंगे पॉइंट P, हमें देख के पता चला, देखो अगर पॉइंट P निकालना है तो Q R S भूल जाओ, ठीक है। पॉइंट P के यहाँ पर देखो कितना पार्ट है, एक पार्ट। पॉइंट P के बाद देखो कितना पार्ट है, 1 2 3 4, 4 मीन्स यहाँ पर आपका 1 है और यहाँ पर आपका 4 है, तो रेशो कितना हो जाएगा, 1:4, क्या जाएगा आपका 1:4 लिखेंगे, डायरेक्ट लिखना, ठीक है। आपने भी पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन ए बी इन द रेशो 1:1 2 3 4, 1:4, क्या हो जाएगा 1:4, और वही किसके इक्वल हो जाएगा, m:n के इक्वल, ठीक है। तो बस P का कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं x और y, क्या मान लेते हैं x और y। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 डिवाइड बाय m प्लस n, ठीक है। चलो देखो m कितना गिवन है आपका, m गिवन इस बार 1 x2 कितना है आपका 0, तो ये तो आपका 0 हो गया, प्लस n कितना है आपका, n आपका है आपका 4 मल्टीप्लाई x1 जो है आपका 20, तो यहाँ जो आपका 20 डिवाइड बाय m प्लस n, m रेशो n देखो कितना है 1:4, तो 1+4, m कितना गिवन आपका 1 मल्टीप्लाई y2 20 प्लस n 4 y1 आपका 10, m प्लस n 1+4 1+4, ठीक है। 1 1 करके हम यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया पूरा 0, 24 हो जाएगा आपका 80, यहाँ हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपका 20 प्लस 4 10 हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40, तो एक बार डायरेक्ट कर लो इस बार, 21 जा 20 4 40, तो 20 प्लस 40 कितना जाएगा आपका 60, और यहाँ पर कितना जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा आपका 5, ठीक है। वैसे डिवाइड कर लो, देखो आंसर कितना जाएगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं पॉइंट P का x कॉमा कोऑर्डिनेट, ठीक है, 80 डिवाइड बाई 5 2 जा 8 2 जा 16, तो ये हो जाएगा आपका 16 5 जा 80, ठीक है, 12 5 60, तो यहाँ हो जाएगा आपका 12, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 12, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट कितना है आपका 16,12, तो यहाँ हो जाएगा आपका, इसे नाम क्या दिया था हमने x और y, चलो यहाँ लिखते 16,12, देन लिखते x और y, ठीक है। चलो
तो P आ चुका है आपका 16,12, ठीक है। इसे करते हैं पॉइंट Q की तरफ, ठीक है। देखो पॉइंट आपका Q, ठीक है, पॉइंट Q डिवाइड्स द लाइन AB इन दी रेशो। अभी खुद बता, देखो रेशो कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो और क्योंकि यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर कितना बटे 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2 रेशो, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 2 3, तो हो जाएगा 2 रेशो 3। यही किसके इक्वल हो जाएगा, m रेशो n के इक्वल, ठीक है। तो रेशो कितना हो गया 2 रेशो 3, m/n। अब लगा लो q का निकालना है कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक काम कर लेते, इसे मान लेते हम x y माना ना, इसे x डैश y डैश मान लेते, ठीक है। x डैश और y डैश कुछ भी मान सकते हो आप, a और b माना तो भी चलेगा, ठीक है। तो लो x डैश y डैश, देखो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, सेम वही फॉर्मूला, mx2 प्लस nx1 m प्लस n। तो मैं थोड़ा फास्ट लिखता हूँ, ठीक है। my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। चलो वैल्यू पुट कर देखो, m कितना गिवन है आपका, m गिवन है आपका 2 मल्टीप्लाई x2 आपका कितना देखो 0 प्लस n कितना है आपका, n आपका है 3, x1 है आपका 20, तो 20 कितना हो जाए आपका 20 डिवाइड बाय m प्लस n कितना हो जाए देखो, m प्लस n 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 कॉमा m गिवन है आपका 2, y2 देखो कितना गिवन है आपका 20, n गिवन है आपका 3 मल्टीप्लाई y1 गिवन है आपका 10, तो 10 m प्लस n देखो कितना गिवन है आपका, m प्लस n 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3। चलो इसे सॉल्व कर लो, 2 इंटू 0 आपका 0, 20 3 हो जाएगा 60, तो 60 डिवाइड बाय 3 प्लस 2 हो जाएगा आपका 5, ठीक है। 20 3 60, ये तो हो गया आपका 0 चला गया, 20 2 40, 3 10 आपका 30, तो 40 और 30 कितना हो गया 70, नीचे कितना हो जाएगा आपका 5। इसका मतलब पॉइंट आपका क्या है, आपका Q, पॉइंट Q x डैश आपका y डैश देखो कितना आ जाएगा आपका 12 5 60, तो ये हो जाएगा आपका 12, ये कितना हो जाएगा आपका 5 1 5 2 7 2 14, 14 5 70, तो यहाँ हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा आपका 14 5 और यहाँ पर 12 5 तो आंसर कितना हो गया आपका 12, 14, यहाँ लिख दो 12, 14। देखो 1 बाय 1 हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, ठीक है। देखो अभी r निकालना है और s निकालना है, ठीक है। चलो इसे करते इरेस, बनते हैं r की तरफ, ठीक है, इरेस, ठीक है। देखो इस बार पूरा नहीं करेंगे, चलो इतनी, देखो अभी r है, इस r का भी मान लेते कुछ पॉइंट। चलो x डैश y डैश तो माना था, ठीक है, डबल डैश मान लेते, ठीक है। लो कुछ भी मान सकते, a और b माना तो भी चलेगा, ठीक है। तो पॉइंट r डिवाइड द लाइन AB इन दी रेशो। अब देख लो r का रेशो क्या है भाई, r के यहाँ पर कितना है 1 2 3, r के यहाँ पर कितना है 1 2, तो 3:2। आप r को मिड पॉइंट भी ले सकते हो, ठीक है। r के यहाँ पर 1 2 और यहाँ पर 1 2, p से अगर आपने स्टार्ट किया तो r क्या हो जाएगा आपका मिड पॉइंट, उससे भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इससे निकाला तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो डबल डैश है यहाँ पर, डबल डैश, ठीक है। तो ये है आपका फार्मूला, ठीक है, mx2 प्लस nx1 my2 प्लस ny1 m प्लस n, ठीक है। चलो लिखो, देखो m कितना गिवन है आपका, यही हो जाएगा आपका, एक पर हो जाएगा m/n के, m गिवन है आपका 3 मल्टीप्लाई x2 देखो कितना आपका 0, तो 0 प्लस n कितना गिवन है आपका 2, x1 देखो कितना आपका 20, हम a और b से काउंट करें, ठीक है, इनके रेफरेंस में ले रहे, ठीक है। x1 कितना आपका 20, जरूर नहीं है, आप इनका यूज करके भी निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, m प्लस n 3 प्लस 2, यहाँ पर m कितना आपका 3 मल्टीप्लाई y2 है आपका 20, n कितना है आपका देखो, n आपका है 2, y1 है आपका 10, नीचे m प्लस n 3 प्लस 2, 3 प्लस 2, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 आपका 0 हो गया, 20 2 40,
40 डिवाइड बाई 3 + 2 हो जाएगा आपका 5। देखो यहाँ पर 20 3 × 60, तो ये 60 हो गया आपका, और ये हो जाएगा 2 10 × 20, तो 60 + 20 हो जाएगा आपका 80 डिवाइड बाई आपका 5। ठीक है, तो पॉइंट आपका कौन सा है, आपका R, x डैश y डबल डैश 5 8 × 40, तो ये हो गया 8 कॉमा, ये कितना हो जाएगा 16 85, 8 2 ये हो जाएगा 16। ठीक है, 16 85 ना, 16 5 आपका 80, तो ये 8,16। तो देखो R कितना आ गया आपका 8,16, क्या हो गया आपका 8,16। ठीक है, अब S निकालो इसी तरह। ठीक है, देखो इसे करते रहे, देखो X भी निकालेंगे। ठीक है, इसे करते रहे। ठीक है, देखो चलो सेम लिखेंगे, पॉइंट S डिवाइड द लाइन AB इन द रेशियो। अब जरा देखो S के यहाँ पर कितने पार्ट है और S के यहाँ पर कितने पार्ट है। S के यहाँ पर देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 पार्ट है। S के यहाँ पर कितने पार्ट है, 1 पार्ट है, तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा आपका 1, तो 4:1 कितना हो गया आपका 4:1। देखो इसे नाम क्या देंगे इस बार, इस पॉइंट को क्या नाम देंगे, तो एक काम करते देखो, इसे नाम देते हैं हम यहाँ पर A, B। क्या नाम देते हैं, A, B। चलो देखो यहाँ पर पुट करते हैं, इसे लिखते हैं हम A और B। ठीक है, A और B। ठीक है, देखो M देखो कितना हो जाएगा आपका M हो जाएगा इस बार आपका 4 इंटू x2 कितना है आपका 0। देखो हमने सारे के सारे यहाँ पर फाइंड किए A और B के रेफरेंस में। ठीक है, आप जरूरी नहीं है आप P Q R के रेफरेंस में भी यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो, सिंपल दिख रहा है। S के यहाँ पर अगर R और B के रेफरेंस में देखो क्या हो जाएगा, S क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा R और B का। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन हम यहाँ लिख रहे तो ऐसे ही कर लो, M इंटू x2, देखो M कितना आपका 4, x2 कितना आपका 0, प्लस N कितना आपका 1 मल्टीप्लाई x1 कितना देखो आपका x1 है आपका 20 अपॉन M प्लस N 4 + 1 4 + 1, M कितना है आपका 4, y2 कितना देखो आपका y2 है आपका 20 प्लस N कितना है आपका N है आपका 1, y1 है आपका 10, M प्लस N 4 + 1 4 + 1, 4 × 0 आपका 0, 20 1 = 20, 4 + 1 हो जाएगा आपका 5, क्या हो जाएगा आपका 5। यहाँ देखो 20 4 = 80, ये हो जाएगा प्लस 90, 10 1 = 10, 20 4 = 80, 80 + 10 कितना हो जाएगा आपका 90, ये हो गया आपका 90 डिवाइड बाय 4 + 1 हो जाएगा आपका 5। तो पॉइंट क्या है आपका S, पॉइंट हो जाएगा आपका S A, B इक्वल टू 5 4 = 20, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, 18 बचे 90, तो यहाँ हो जाएगा आपका 18, क्या हो जाएगा आपका 18। तो आंसर कितना है 4, 18, तो ये हो जाएगा 4, 18। तो लो अगर AB को हम 5 इक्वल पार्ट में अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो जो आपके 4 पॉइंट है उसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 16, 12, 12, 14, 8, 16, 4, 18। ठीक है, जरा खुद देखो इधर पे 20 से 4 कम, 16 से 4 कम, 4 कम, 4 कम। ठीक है, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। देखो यहाँ से देखो 20 x का देखो x कोऑर्डिनेट कितने से इंक्रीज हो रहा है, 20 से मतलब सॉरी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, 20 से 16 हो गया, 16 से 12 हो गया, 12 से 8 हो गया, 8 से 4 हो गया। ठीक है, और 4 से 0 हो गया। y कोऑर्डिनेट देखो 12 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18, 18 से 20। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 12। इसी के साथ आपका प्रैक्टिस सेट आपका 5.2 होता है आपका एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।